हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम में हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर अप किए थे। नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। फिर उसके बाद हमने फैक्टर देखा था, फैक्टर के बाद सम ऑफ फैक्टर्स देखे थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स देखे थे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स देखे थे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के बारे में जाने थे, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स देखे थे, और कुछ स्पेशल केसेस भी देखे थे कि अगर कोई भी नंबर 6 डिजिट, एक सिंगल डिजिट नंबर 6 बार रिपीट करता है तो वो 3, 7, 11, 13 और 37 से डिवाइड होगा। कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर वो रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, यानी वो नंबर 1001 से डिवाइड होगा, और 1001 का मतलब क्या होता है, 7, 11, 13 से वो नंबर डिवाइड होगा। इस तरह से हमने रिलेटेड उससे क्वेश्चन भी देखा था। चलिए आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन, उस स्टार्ट होगा रेकरिंग डेसिमल से। रेकरिंग डिजिट से क्वेश्चन आते भी हैं आपके एग्जाम में। जो मैं आपको अप्रोच बताऊंगा उससे कीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन सही होंगे। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कोई भी टर्म लिखा हुआ है, जैसे मान लो मैंने लिखा 0.22222, इस तरह से करते जा रहा हूं। तो खुद सोचो, देखो ध्यान से, 0.2 रिपीट होता जा रहा है, 2 रिपीट हो जा रहा है, तो 2 पे क्या लगा दोगे, इस तरह से बार। तो ये कहलाता है रेकरिंग डेसिमल। जैसे देखो मैंने बोल दिया इस तरह से, एक एग्जांपल यहां पे लिया, दूसरा एग्जांपल ले लो 0.23232323 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, 232323, तो क्या लिखोगे, जो रिपीट होगा उसको लिखोगे, 0.23 पे बार लिख दोगे। इसका मतलब यही होता है, रेकरिंग डिजिट का मतलब रेपिटेशन। ठीक है, एक कांस्टेंट फिक्स रेपिटेशन होता जाएगा, उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। जैसे देखो 0.567 इस तरह से रिपीट करता जा रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट क्या रिपीट हो रहा है, 567, तो 567 पे बार। ये इसका मतलब आप जान गए। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, जैसे देखो 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.33333। क्या रिपीट हो रहा है, 3333 रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम 0.3 पे क्या लिख दिए हैं, बार। जैसे देखो, अब थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा। जैसे ऐसे लिखा गया 0.3 पे बार, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है 0.3 रिपीट हो रहा है, 3 ऐसे रिपीट होता चला जा रहा है। ये तो आप समझ गए होंगे। इसको कन्वर्ट करने आना चाहिए, जैसे ये रेकरिंग डिजिट है, इसको फ्रैक्शन में किस तरह से लिखते हैं, वो सारी चीजें। जैसे देखो, समझना बात को, 0 पॉइंट इतना है तो पूरा नंबर इसका गेम पकड़ते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, 3, जिस पे बार लगा है उतना 9 लिख देते हैं, 3/9, यानी कितना हो गया, 1/3 हो गया। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, इस तरह से अगर 0.9 पे बार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पूरा नंबर लिख दो 9, उस पे एक डिजिट पे बार लिखा हुआ है तो 1 9, यानी कितना हो गया, 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, दूसरा ये क्वेश्चन हो गया। थर्ड पे आते हैं। थर्ड देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 0.5327 पे बार, 0.5327 पे इस पे बार लगा हुआ है। अब देखो ध्यान से, यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कैसे, समझना बात को। अभी तक क्या था, जिस पे बार था उतना डिजिट दे देते थे। यहां पे देखो ध्यान से, 2 डिजिट पे बार है, बाकी 2 डिजिट पे नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को लिख लेंगे, पूरे नंबर को 5327 लिखेंगे। ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं, जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस करेंगे। हो गया, समझ में आ गया। जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, 2 डिजिट पे लगा हुआ है, तो 2 9 लिखेंगे। जितने डिजिट पे बार नहीं लिखा हुआ है, उस जितने इन 2 डिजिट पे बार नहीं लिखा हुआ है, तो 2 0 लिख देते हैं। बस इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 7 में से 3 जाएगा 4, ये बचा हमारे पास 12, 7 5 12, और ये कितना हो गया, 52, इतना बाई 9900, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखो यही चीज लिखा हुआ था ना यहाँ पे, 0 पॉइंट इतना 5274 अपॉन 9900,
5274/9900, ये हटा देना, ये चीजें तो मैं समझाने के लिए किया हूं। चलिए अब आते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है 2.5327, 2.5327 किस पे बार लगाया हुआ है, एक बार चेक कर लेने दीजिए। 27 पे बार लगा हुआ है, 27 पे बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखो, इसको ब्रेक करने का तरीका आपको मैं समझाना चाहूंगा। जैसे देखो, अभी तक क्या था, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग था, लेकिन यहां पे 2 पॉइंट, तो 2 जो है उसको अलग से लिख दो, प्लस इसको लिख सकते हो 0.5327 पे बार। अब बताओ, 2 तो ऐसे ही रहने दो, इसको लिखना जानते हो, इसको लिखने के लिए क्या करते थे, पूरा नंबर लिख दो 5327, उसमें से जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस कर दोगे, यानी 53 ओवर जितने पे बार लगा हुआ है उतना डिजिट 9, जितने पे बार नहीं लगा हुआ है इन दोनों, रुको ध्यान से, इन दोनों पे बार नहीं लगा हुआ है ना, तो इन दोनों का मतलब 2 जीरो बढ़ा दोगे, जितने पे बार नहीं लगा उसका मतलब उतना डिजिट 0 देना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, इसको सोल्व करने जा रहे हैं, पहले इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, 2 प्लस इसको अभी सोल्व किया था ना, तो कितना आया है 5274 अपॉन 9900, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम बार के प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से आपको वेरिएशन लिखने आ गया होगा आसानी से। चलिए अब आते हैं हम डिजिबिलिटी टेस्ट। डिजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिजिबिलिटी टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम का सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं इस टाइम पे करेंटली पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, तो उसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या इवन नंबर हो। जैसे अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो चेक करने के लिए लास्ट का डिजिट क्या है, ये या तो 0 होना चाहिए या इवन नंबर होना, ये इवन नंबर है, हाँ, तो ये नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने मान लिया 14689, मैं पूछूं क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो आपका जवाब क्या होगा कि लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट क्या है 9 है, 2 से 9 है, ये ऑड है, 9 ऑड है, तो क्या होगा, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा एक और चीज ऐसे भी कर सकते हो कि लास्ट का डिजिट कितना है 9, 9 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 45678 क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो हाँ हो सकता है, होगा ही होगा, क्योंकि लास्ट का डिजिट 0 है, तो 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। यानी डिजिबिलिटी ऑफ 2 के मतलब क्या है कि उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिजिबिलिटी रूल ऑफ 3, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका हम यूज करेंगे पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में। ध्यान से देखो, सम ऑफ डिजिट इज डिजिबल बाई 3, अगर उनके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे देखो 1971, चेक करो ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उनके डिजिट का सम चेक कर लो, 1 + 9 + 7 + 1 ऐड करोगे तो कितना हो गया, देखो 9 1 10 7 17 और 1 18, 18 3 से डिवाइड होता है, हाँ जी, तो ये नंबर भी पूरा का पूरा 3 से डिवाइड होगा। जैसे एक एग्जांपल 1974, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो क्या करते हैं इसके नंबर का सम, डिजिट का सम, 9 1 10 7 17 17 4 21, 21 3 से डिवाइड होता है, हाँ, तो ये नंबर भी 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन इसका एडवांस वर्जन हम पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, एडवांस वर्जन क्या है, समझना बात को। एडवांस वर्जन में क्या है, जहां पे भी सम ऑफ डिजिट्स हम कर रहे हैं वहां पे 3 का मल्टीपल आए तो उसको हटा भी देंगे। जैसे देखो 9 3 का मल्टीपल है, हट गया, 7 1 8 1 9, 9 3 से डिवाइड होता है, हाँ जी, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे देखो ध्यान से, 9 3 का मल्टीपल है, हट गया, 7 4 11 1 12, 12 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, 2-3 एग्जांपल और ले लेता हूं, देखो 4 5 6 7 8 9, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, चेक करना है मेरे को, क्या ये 3 से डिवाइड होगा तो चेक करना है। तो पहला आप ऐसे जाओगे
5 4 9 6 15 15 7 22 22 8 30 30 और 9 39 39 3 से डिवाइड होता है, हाँ जी, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। ये तो एक तरीका है। दूसरा मैंने क्या बताया था, जहां जहां 3 का मल्टीपल आए, 3 का पहाड़ा में जो आए उसको हटा दो। जैसे देखो 9 3 से डिवाइड होता है, 6 भी 3 से डिवाइड होता है, 5 और 4 9 9 3 से डिवाइड होगा, 8 7 बचा, 8 और 7 15 15 3 से डिवाइड होता है, हाँ जी, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 1 2 3 4 6 9, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? कैसे चेक करोगे? तो एडवांस वर्जन वही जो लगा रहा हूं, देखो 9 3 से डिवाइड होता है, हटा दो, 3 3 से डिवाइड होता है, हटा दो, 6 3 से डिवाइड होता है, 2 1 3 3 से डिवाइड होता है, सिर्फ बचा 4, क्या 4 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये पता चल गया 3 की डिजिबिलिटी रूल। चलिए नेक्स्ट, कोई भी नंबर 4 की डिजिबिलिटी रूल। अब बताओ कोई नंबर 4 से डिवाइड कब होगा? तो उसका लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, या 0 0 है लास्ट का 2 डिजिट, यानी कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड होने के लिए, कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड होने के लिए 2 केस है, या तो लास्ट का डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए? 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, या लास्ट का 2 डिजिट क्या हो? 0 0 हो, तो भी वो 2 से 4 से डिवाइड होगा। जैसे देखो 1528, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? तो सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट 28 4 से डिवाइड होता है, हाँ, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। लास्ट का 2 डिजिट 0 0 है, तो ये 4 से डिवाइड होगा। यही तो कंडीशन था। मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, 1 2 3 4 6 8, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? तो लास्ट का 2 डिजिट 68 4 से डिवाइड होता है ना, 17 चौके 68 होता है, तो ये 4 से डिवाइड होगा। अगर मैं बात करूं 1 4 6 8 9 7, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए, डिजिबिलिटी ऑफ 5, 5 की डिजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तो नंबर 5 से डिवाइड होता है। जैसे एग्जांपल 1725 है, इसका लास्ट का डिजिट 5 है, हाँ जी, तो लास्ट का डिजिट 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट का डिजिट 0 भी है, तो भी 5 से वो डिवाइड होगा। एक एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 4 6 8, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि लास्ट का डिजिट ना तो 0 है ना ही 5 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, कोई भी नंबर 6 से डिवाइड कब होगा? अब देखो ध्यान से, कभी भी किसी भी नंबर का बनाना है, जैसे देखो 6 है, 6 है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो ना, को प्राइम नंबर पढ़ चुके हो। को प्राइम नंबर ऐसा 2 नंबर का पेयर होता है जिसका HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो इस 6 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो 2 into 3 ब्रेक कर दिया, यानी जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो यानी जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी हो, बोथ, व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, दोनों से डिवाइड होगा, तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे देखो 36 नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, 3 से डिवाइड हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। क्यों? क्योंकि 6 और 3 9, 9 3 से डिवाइड होता है, यानी ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। मान लो ये 72 नंबर है, ये क्या 6 से डिवाइड होगा? तो ये तो छोटा नंबर है, तो आप कर लोगे ना, 12 छके 72, 6 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन चेक करना है 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 2 9 ऐड करोगे डिजिट का सम, तो हाँ, तो ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं? 6 से डिवाइड हो रहे हैं। एक एग्जांपल लेता हूं बड़ा सा, 1 4 6 8 9 3, क्या ये 6 से डिवाइड होगा? तो 6 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 2 के लिए लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए, या इवन नंबर, या 2 से डिवाइड होना चाहिए। ये 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो ये कभी 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। जब 2 से ही ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 6 से कभी हो ही नहीं सकता। चलिए उसी तरह से, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सॉरी, डिजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 7 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होता है? इसका कंडीशन क्या दिया गया है? सबट्रैक्ट ट्वाइस फ्रॉम द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स। समझाता हूं, कोई भी नंबर 7 से डिवाइड कब होता है, इसका एक कंडीशन होता है। जैसे देखो
एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे समझाने के लिए आपको। यहां पे डिजिबिलिटी ऑफ 7, डिजिबिलिटी ऑफ 7 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या कहा जाए। मान लो किसी नंबर को मेरे को चेक करना है कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, जैसे 651 है, मेरे को चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट का डबल करते हैं, इसका डबल करेंगे तो क्या होगा 2। जो बच गया अदर डिजिट 65, उसमें से जो डबल किया उसको माइनस करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, अब ये बचा 63। चेक कर लेंगे कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 651 भी 7 से डिवाइड होगा। बस यही कंडीशन है, ठीक है। जैसे देखो 651 को हमने अभी चेक किया, इसका लास्ट डिजिट 1 है तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2, 65 जो बचा हुआ, जो बच गया क्या 65, 65 में से 2 माइनस करोगे 63, 63 ऑलरेडी 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको यहां तक। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, कोई भी नंबर 8 से कब डिवाइड होगा, तो उसका लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे देखो 2256 लिखा हुआ है, इसका लास्ट का 3 डिजिट लो, क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो ध्यान से अतली के 24, 8 दूनी 16, हाँ तो ये नंबर 8 से प्रॉपर डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का जो 3 डिजिट था 256 8 से डिवाइड हो रहा था तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। 9 की डिजिबिलिटी, जिस तरह से आपने 3 की डिजिबिलिटी देखा था उसी तरह से 9 की डिजिबिलिटी होती है। 9 के से कोई भी नंबर 9 से कब डिवाइड होगा, सम ऑफ डिजिट्स डिजिबल बाय 9, अगर उसका डिजिट का सम 9 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। जैसे देखो 9 टू इतना, देखो ऐड करो 9 2 11 1 12 12 और 6 18, ऐड कर दिया 18, 18 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, हाँ तो ये नंबर भी पूरा का पूरा, ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। दूसरा बात मैंने आपको क्या बताया था, दूसरी बात मैंने बताया था कि 9216 है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि वहीं चेक करना है हमें, जहां पे भी 9 का मल्टीपल आया हटा सकते हो, 9 का मल्टीपल आया हटा सकते हो। देखो 9 खत्म हो गया, 6 2 8 1 9, 9 9 से डिवाइड हो रहा है, हाँ तो ये नंबर भी पूरा का पूरा 9 से डिवाइड होगा ही होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। 10 की डिजिबिलिटी तो सभी को पता होता है कि लास्ट का डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। जैसे ये नंबर, इसका लास्ट का डिजिट 0 है तो हाँ ये 10 से डिवाइड होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ। देखो 11 की डिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 की डिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे 11 की डिजिबिलिटी। चलिए, when the difference between the sum of odd place and sum of even place की डिजिट को अगर या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, कोई भी नंबर है उसका 11 की डिजिबिलिटी क्या होता है, उसके ऑड प्लेस का सम, ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम। ऑड प्लेस के सम को ऐड करो तो इवन प्लेस का सम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए तो नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। जैसे देखो 217382 है, ये चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। कैसे चेक करोगे, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ऑड और इवन प्लेस के सम को ऐड करो। देखो ध्यान से, यहां से पकड़ो, 3 2 5, एक छोड़ करके ऐड करते जाओ, 3 2 5 5 1 6, ऊपर हो गया 6, नीचे आ जाओ। अब दूसरा कलर से मैं दिखा रहा हूं आपको, जो बच गया उसको एक साथ ऐड करो, 7 2 9 9 और 9, सॉरी 7 2 9 9 8 17, नीचे हो गया 17। इन दोनों का डिफरेंस 17 और 6 का डिफरेंस 17 माइनस 6, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। कितना आ रहा है 11, 11 का मल्टीपल आ रहा है, हाँ जी, तो ये नंबर पूरा का पूरा, ये नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा। अगर नहीं होता 11 का मल्टीपल या 0, तब क्योंकि 11 का 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए डिफरेंस या 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल है तो 11 से डिवाइड ये नंबर होगा ही होगा।
चलिए नेक्स्ट, 13 का डिजिबिलिटी वैसे उतना ज्यादा यूज नहीं आता है 13 का डिजिबिलिटी, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है, जान लो। देखो, इफ एडिंग 4 टाइम्स द लास्ट डिजिट टू द नंबर फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग डिजिट्स इज डिजिबल बाय 13। देखो ध्यान से क्या कहा गया है, यदि अंतिम अंक का 4 गुना शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर 13 से अगर वो डिवाइड होगा तो नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल नहीं है ना यहाँ पे, चलो देखो ध्यान से, मान लेता हूं 169 को मैं 13 से डिवाइड करने की बात, 13 का स्क्वायर, चलो देखो ध्यान से 169 है ना, 169 को मैं बोलने जा रहा हूं कि क्या ये 13 से डिवाइड होगा, तो इसके लिए लॉजिक क्या बताया गया है कि जो लास्ट डिजिट है इसका 4 गुना कर लो। 4 गुना कितना हो गया 36, और जो बच गया डिजिट उसमें ऐड कर लो, 16 में ऐड करोगे। अगर ये डिवाइड, अगर इनका ऐड करने पर कितना होगा 30 10 40, 40 और 12 52, ये जो ऐड करने पे जो ये 13 से डिवाइड होगा तो नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। 13 से 52 डिवाइड होता है, हाँ, तो ये नंबर भी पूरा 13 से डिवाइड होगा। इसका यही लॉजिक है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जैसे देखो एक नंबर मैं ले रहा हूं 2197, या ये 13 से डिवाइड होगा, चेक करना है तो क्या करोगे, जो लास्ट का डिजिट है उसमें क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 28, जो बाकी नंबर है उसमें ऐड कर दो, ऐड कर दिया तो ध्यान से देखो 8 9 17 2 1 3 1 4 247, चेक करो ये क्या 247 13 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो ध्यान से 13 इकाई 13, 13 से नहीं डिवाइड हो रहा है ना, ये हो रहा है। 4 गुना करके जो बचा हुआ नंबर है उसमें हम ऐड करते हैं, तो 8 9 17 2 1 3 1 4 और 247, तो 13 इकाई 13, हाँ 13 नामा 117, ये नंबर जो है 13 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी नंबर जो होगा वो 13 से डिवाइड होगा। 13 से भाग दिया हूं, 13 इकाई 13, 117 बचा, 13 नामा 117। नहीं समझ में आता एक और स्टेप्स कर सकते थे, 7 में 4 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 28, और बचे हुए में ऐड करो 28 प्लस 24, सॉरी 24 प्लस 28 यानी कितना हो गया 20 20 40 और 12 52, 52 13 से डिवाइड होता है, हाँ जी, तो ये नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। यानी तब तक करते जा सकते हो अगर बड़ा नंबर आपको लग रहा है तो। चलिए नेक्स्ट, 17 की डिजिबिलिटी वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन उतना यूज भी नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो, द डिजिबिलिटी ऑफ 17 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट का 5 गुना, सबस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेड ऑफ द रिमेनिंग डिजिट। जिस तरह से देखो आपने ये 13 का किया ना, 13 में 4 गुना करके ऐड करते थे, लेकिन 17 में 5 गुना करके रिमूव करोगे, बाकी नंबर से माइनस करोगे। अगर रिमाइंडर या तो 0 आ जाए या 17 का मल्टीपल यानी 17 से डिवाइड हो, तो वो नंबर क्या होगा 17 से डिवाइड होगा। जैसे देखो 221 है, 221, 17 की डिजिबिलिटी क्या कह रहा है कि जो लास्ट का डिजिट है इसका 5 गुना कर लो, 5 गुना करोगे यानी कितना हो गया 5, इसको भूल जाओ। जो बच गया नंबर 22 उसमें से माइनस कर दो, तो 22 माइनस 5 यानी कितना है 17। या तो ये इनका डिफरेंस 0 आ जाता, या 17 का मल्टीपल आ रहा है, तो नंबर भी ये क्या होगा 17 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है, तो ये 17 से डिवाइड होगा ही होगा। चलिए इस तरह से हमारा ये पूरी तरह से हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, डिजिबिलिटी रूल। चलिए अब आते हैं, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब आप एक एक चीज को अप्लाई करना सीखोगे। आते हैं प्राइम नंबर टेस्ट। प्राइम नंबर टेस्ट उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन जानना जरूरी है। जैसे देखो क्या दिया गया प्राइम नंबर टेस्ट का मतलब, फॉर फाइंडिंग वेदर एनी नंबर इज ए प्राइम नंबर, किसी भी नंबर को हमें प्राइम नंबर चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, वी नीड टू फाइंड द नियरेस्ट स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। तो सबसे पहले उस नंबर के नियरेस्ट आसपास जो उसका स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट उसको पहले फाइंड आउट कर लेना है। देन वी नीड टू फाइंड आउट वेदर द गिवन नंबर इज डिजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन ऑब्टेन्ड नंबर। यानी जो स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे वो
उससे चेक करना है। जैसे देखो, जो भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे उसको हमें चेक करना है कि कोई भी वो किसी भी प्राइम नंबर जितना भी है, मान लो जैसे मैंने स्क्वायर रूट मान लो मैंने निकाला 16, 16 का 4 आ गया फॉर एग्जांपल, तो इससे पहले जितने भी प्राइम नंबर है उससे चेक कर लो कि ये 4 डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर किसी से भी डिवाइड हो जा रहा है, किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तो वो एक्चुअल में वो प्राइम नंबर नहीं होगा। देखो ध्यान से, इफ इट इज डिजिबल देन इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, बट इफ नॉट डिजिबल देन इट इज ए प्राइम नंबर। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, जैसे हमें चेक करना है, ध्यान से देखो, हमें चेक करना है क्या कि 177 क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, एक तो तरीका क्या है कि 1 से लेकर के 200 तक, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्राइम नंबर आप याद रखो फिंगर टिप्स पे, प्राइम नंबर जो है याद रखने वाली बात है, रिमेंबर, याद रखना जरूरी है आपको। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे टेस्ट करना हो तो कैसे करोगे, इसके नियरेस्ट स्क्वायर रूट किसका पता है आपको, नियरेस्ट जो हो, सबसे नजदीक, तो आप बताओ। देखो ध्यान से, 13 का स्क्वायर, देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, होता है कि नहीं होता है, यानी इसके आसपास नंबर 169 होता है, जिसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो 13 आता है। हाँ जी। दूसरा 14 का स्क्वायर रूट, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, 196 का होगा 14, यानी ये तो दूर पहुंच गया ना उससे, 177 से 196 दूर पहुंच गया, 169 नजदीक था इसके, यानी इससे इसके नियरेस्ट स्क्वायर रूट किसका है 13, 13 लेना पड़ेगा। अब चेक करो, ये जो 13 है, बाकी जो अदर प्राइम, इससे जितने भी कम प्राइम नंबर हैं लिस्ट में, 13 से जितने भी प्राइम नंबर कम है उनसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 13 से कम प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 से कम वाले हैं। चेक करो क्या ये 13 को 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो वो ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। अगर किसी एक इनमें से किसी एक से ये डिवाइड हो जाता तो ये प्राइम नंबर नहीं होता। आई होप ये समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर टेस्ट किस तरह से किया जाता है। चलिए, इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूला हमें देखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान से देखना। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है ये। इसका मतलब क्या है कि 1 + 2 + 3 + ... n तक ऐड करना हो तो फॉर्मूला होता है, सम इसका जो होता है वो होता है n × n+1 / 2। जैसे एग्जाम्पल देखो, 1 + 2 + 3 + अप टू मेरे को कहां तक ऐड करना है 50 तक। तो बताओ, ध्यान से देखो, n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 50 आ गई, इसका सम बताना है, कहां तक गया है नंबर 50 तक ना, अप टू 50 तक गया है। तो क्या रखोगे फॉर्मूला में, 50 × n+1 यानी 51/2, 2 से काटोगे 25, जो भी मल्टीप्लाई करोगे, देखो 25 × 1 = 25, कितना हो गया, कैरी 2, 25 × 5 = 125 और 2 127 आ गया। देखो ध्यान से, दूसरी चीज, ये फॉर्मूला का मतलब समझ गए। दूसरा फॉर्मूला जो है, ये फिंगर टिप्स पे कुछ फॉर्मूले होने चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड टर्म क्या होता है n²। जैसे देखो एग्जांपल, मैंने बोला 1 + 3 + 5 इसका मतलब यही है 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म तक हो, n टर्म तक हो, तो इसका फॉर्मूला होता है n²। इसका जो सम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका n²। एग्जाम्पल ले लेता हूं इसका, इस वाले का एग्जाम्पल जैसे देखो 1 + 3 + 5 सो ऑन अप टू 20 टर्म, 20 टर्म तक। तो हमें फॉर्मूला यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई 20 तक, अप टू 20 तक, 20 टर्म तक जाना है, n की वैल्यू 20। तो सम आप जानते हो, सम क्या होगा, योग n² यानी 20 का स्क्वायर, डायरेक्टली लिखोगे क्या 400। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, थर्ड फॉर्मूला क्या दिया गया है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर का सम है होता है n × n+1। जैसे
2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट अप टू n नंबर तक जाएगा, अप टू n। तो इसका फॉर्मूला सम का होता है n इंटू एन प्लस 1। एग्जाम्पल ले लूं, देखो एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूं। एग्जाम्पल देखो यहां पे मैं ले रहा हूं, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट अप टू 30 टर्म। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू ध्यान से देखो, मैं टर्म की बात बोल रहा हूं, यानी कि 30 तक जाना है हमें, टर्म की बात बोली जा रही है। तो n की वैल्यू 30, तो फॉर्मूला सम का क्या लगाओगे, 30 इंटू 30 प्लस 1, यानी 30 इंटू 31, 31 कितना होता है 93, 930 आ जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूला को देखते हुए हमने किया है। चलिए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यहां भी क्वेश्चन आते हैं। सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। रुको रुको, ये मिस्टेक दिया गया है, ये फॉर्मूला मिस्टेक है। ये जो है डाटा मिस्टेक है, मैं पूरा का पूरा, रुक जाइएगा, मैं इसको हटा देता हूं। उल्टा लिख दिया गया है यहाँ पे, इसका वो लिखा गया है और इसका ये लिख दिया गया है, रुक जाइएगा, मैं अभी जस्ट इसको काम कर देता हूँ, हटा देता हूँ इन सभी चीज़ों को। अब आपको मैं लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ टाइपिंग एरर है, टीम के थ्रू टाइपिंग एरर हो गई है, बाकी कुछ है नहीं। देखो ध्यान से, हमारे पास दिया गया है जो सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कहा गया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाना है, n का स्क्वायर तक। तो इसका फॉर्मूला होता है सम का जो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। तीसरा है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, पहले इसका मतलब समझो। इसका कहने का मतलब है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू यहां तक चला जाए, अप टू n का क्यूब तक चला जाए, तो इसके लिए सम का फॉर्मूला होता है जो आप पढ़े थे ना 1 प्लस 2 प्लस एन के लिए, वही होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, बस इसका क्या होता है होल स्क्वायर होता है। इसका क्या करते हैं हम, होल स्क्वायर कर देते हैं, यहां पे थोड़ा सा होल स्क्वायर होता है, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये 5 फॉर्मूले आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं इन सभी फॉर्मूलों का। चलिए एक और चीजें आपको जानने की जरूरत है, ध्यान से समझना, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, और तीनों चीजों का मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर कहीं पे भी दिया रहे इस तरह से x पे पावर m प्लस a पे पावर m, इस तरह से प्लस के, देखो ध्यान से याद रखना, प्लस वाला फॉर्मेट हो, यहां पे मैं लिख देता हूं प्लस का फॉर्मेट, ठीक है। और m क्या हो, m हो ऑड, m हो ऑड, यानी जो पावर है वो ऑड नंबर हो, ऑड वैल्यू बोल सकते हो, ऑड नंबर बोल सकते हो, वो हो, तब इसका एक, ध्यान से देखना, तो ये जो होता है, ये जो होता है डिजिबल होता है, इसका एक फैक्टर बोल लो, क्या होगा x प्लस ए होगा, या ये जो है इससे डिवाइड होगा। देखो वही चीज लिखा हुआ है 8 में, देखो ध्यान से 8 में लिखा हुआ है, 8 में क्या लिखा हुआ कि x पे पावर a प्लस ए पे पावर x पे पावर m प्लस a पे पावर m रहे इज डिजिबल बाई x प्लस a, बट कब f ऑड वैल्यू रहे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ दूसरा, याद रखने के लिए मैं आपको बताऊंगा, कभी भी गलत नहीं होगा दोनों इस वाले में, देखो ध्यान से, x पे पावर m माइनस वाला केस हो, a पे पावर n, रुको a पे पावर m, ध्यान से देखना, ये है माइनस वाला केस, ठीक है। अगर माइनस वाला केस होगा तो दो चीजें होंगी, m या तो क्या होगा
ऑड होगा या तो m इवन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो ध्यान से देखना, अगर m ऑड होगा तो इसका एक फैक्टर यानी ये किससे डिवाइड होगा, x माइनस ए से, ये जो है x माइनस ए से डिवाइड होगा। लेकिन अगर इवन होगा तो x प्लस ए और x माइनस ए दोनों से होगा। यानी अगर इवन होगा तो x प्लस ए से भी होगा और x माइनस ए से भी होगा, बोथ से, इन दोनों से होगा। अब आपको याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं याद रखने का तरीका क्या है। याद रखो, देखो ध्यान से, ये रिजल्ट्स यही है, देखो ध्यान से, x पे पावर m माइनस ए पे पावर m इज डिविजिबल बाई x माइनस ए फॉर कब, n नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर ऑफ m। ठीक है, रुक जाओ, यहां पे एवरी नेचुरल नंबर नहीं होगा, यहां पे मिस्टेक है फिर, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर हर एक के लिए होगा तो फिर ऑड इवन का झंझट ही नहीं होगा फिर तो। ठीक है, ऑड अगर मैं बात करूं पावर, अगर हाँ बोल सकता हूं, मैंने ऑड भी बोल लो या नेचुरल नंबर बोल लो। नेचुरल नंबर के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखो ध्यान से, अगर इवन आ जाए, अगर ये इवन होगा नेचुरल नंबर में, यहां पे इवरी नेचुरल नंबर नहीं होगा यार, यहां पे मिस्टेक है, इवरी ऑड नंबर करना, इवरी प्रत्येक विषम संख्या के लिए, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो ध्यान से, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर में पावर तो दो भी तो ले सकते हैं ना, पावर दो, मान लो पावर 12 ले लिया, m की जगह पे 12 ले लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो मैंने बताया ना, दोनों से डिवाइड होगा, यानी ये वाला याद रखिएगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया हूँ ये याद रखिएगा। और याद करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ कैसे आप याद रखोगे। यहाँ पे ये मिस्टेक है, जो मैंने लिखवाया हूँ वो ध्यान दीजिएगा, टाइपो एरर है। x पे पावर m माइनस ए पे पावर m इज डिविजिबल बाई किससे, x प्लस ए और x माइनस ए, जब क्या हो, m जो है इवन नंबर हो। ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और ये वाला, ये इसमें तो कंफ्यूजन होता नहीं है किसी को, किसमें नहीं कंफ्यूजन होता है, देखो मैं बता रहा हूं, प्लस वाले में तो टेंशन लेना ही नहीं है। प्लस वाले में टेंशन इसलिए नहीं लेना है कि अगर यहां पे देखो ध्यान से, प्लस वाले में टेंशन इसलिए नहीं लेना है कि अगर आपके पास ऑड रहे तो डेफिनेटली x प्लस ए कर दोगे। लेकिन यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे टेंशन लेने की जो, यहां पे ऑड या इवन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहां पे, क्योंकि ऑड भी रहे तो भी दिक्कत नहीं है, इवन भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ऑड इवन दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा ये वाला। x पे पावर m अगर मान लो रहे और a पे पावर m, ऑड रहे या इवन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे समझना बात को, देखो मैं आपको इसका वो लिखना याद करना सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से कैसे याद रखोगे इन दोनों केस में। एक याद करो फॉर्मूला, आप जानते हो, देखो कैसे फॉर्मूला, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जानते हो। इससे याद रखोगे, देखो a पे पावर m माइनस बी पे पावर m, देखो समझना बात को, अगर m क्या हो, इवन हो तो क्या होता है, ये दोनों से डिवाइड होता है, a प्लस बी से भी होगा और a माइनस बी से भी होगा। तो कैसे देखोगे, क्योंकि पावर इससे रिलेट कर लोगे, इवन पावर पे होता है, इवन पावर यहां नहीं, यहां पे 2 रहेगा तो भी हो जाएगा यही केस, तो फॉर्मूला से याद रख लोगे। ऑड वाले केस में आप देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला जानते हो, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, अगर यही वाला केस x पे पावर m माइनस ए पे पावर m रहे तो ये किससे डिवाइड होता है, x माइनस ए से। कैसे याद रखोगे, और ये m क्या रहे, ऑड रहे तो ऑड कैसे सोचोगे, देखो ध्यान से, यहां पे देखो ऑड के जगह पे m के जगह पे क्या रखोगे 3, तो देखो ये इससे a माइनस बी से होता है यानी x माइनस ए से हो जाएगा। तो ये याद रखने का तरीका मैंने बताया हूं, याद रखने का वे है कि किस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, हाँ
हमें कभी भी कह दे कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा, जैसे देखो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे सोचते हैं, ध्यान समझना। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का मतलब है ए पे पावर पी, बी पे पावर क्यूब और सी पे पावर आर हो। ये क्या होंगे चाहिए, ए बी सी जो होने चाहिए, ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कहे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कहे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कहे तो वो क्या होता है, जो भी पावर है ना, जो भी पावर है पी क्यू आर, उनको ऐड कर दो, पावर इन तीनों के पावर को ऐड कर दो, पी क्यू एंड आर के पावर को ऐड कर दो, पी प्लस क्यू प्लस आर। लेकिन कभी कभी ऐसे बोल देता है सम ऑफ प्राइम फैक्टर, ये भी याद रख लेना, मैं यहीं पे बता देता हूं। सम ऑफ प्राइम फैक्टर बोल दे, सम ऑफ प्राइम फैक्टर, तो वो क्या होता है, जो बेस वाला है ना इन तीनों का सम, यहां पे कलर मैं दूसरा ले लेता हूं, रुक जाइएगा, इन तीनों का सम, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। चलिए अब यहां पे ये जाके एचसीएफ और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक जब हम करते हैं ना, वहां पे ये वाला काम आता है। जैसे अगर कभी भी आपसे ऐसे दिया जाए एचसीएफ बताना हो, ए पे पावर m माइनस वन इंटू ए पे पावर n माइनस वन, ये दिया जाए और इसका कहा है कि एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो ध्यान से देखो, ए पे पावर इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो, इन दोनों का पावर वाले का एचसीएफ किसका, m और n का निकाल दो और माइनस वन लिख देना, जिस तरह से है, समझ गए बात को। तो ये आपका एचसीएफ होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे देखो एक इसका भी सिखा देता हूं, जैसे देखो मान लो मैंने इन दोनों का एग्जांपल लेता हूं, मान एक 120 नंबर गिवन है, इसका मुझे बताना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, याद करो 15 इंटू 8 2 का क्यूब इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1, पहले प्राइम फैक्टर में हमने ब्रेक कर लिया, फर्स्ट क्लास में हमने यही बताया था। अब अगर हमें बताना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, तो वो क्या करोगे, प्राइम फैक्टर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना है, तो जो पावर है ना, देखो ध्यान से, जो पावर है ये 3 ये 1 और ये 1 ऐड कर दो, 3 प्लस वन यानी कितना हो गया, 3 1 4 1 5। अगर बोले कि सम ऑफ प्राइम नंबर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर का सम पूछे तो वो क्या करोगे, जो नीचे वाला है 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया, 5 3 8 2 10, ये कर लोगे। चलिए अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, देखो ध्यान से, ए पे पावर, देखो ध्यान से, ए पे पावर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ए पे पावर मैं लिख दूं 12 माइनस वन इंटू ए पे पावर 8 माइनस वन, और मैं इसका बोलूं कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो आप क्या करोगे, एचसीएफ क्या होगा, तो इसको क्या करोगे, ए पे पावर ये जो 12 और 8 है, इन दोनों का 12 और 8 का क्या लोगे, एचसीएफ, एचसीएफ यानी एचसीएफ का मतलब बड़ा से बड़ा कॉमन नंबर, बड़ा से बड़ा कॉमन क्या है, 4 इंटू 3 4 इंटू 2 4 कॉमन है, यानी इन दोनों का एचसीएफ 12 और 8 का एचसीएफ कितना होगा 4 और माइनस 1, और फाइनली ये इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो इस तरह से ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से हम करते हैं। चलिए अब आते हैं नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ जीरो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इवन मैं बता दूं आपके सीडीएस एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, सीडीएस एग्जाम में भी पूछा जाता है, सीडीएस एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है नंबर ऑफ जीरो। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ जीरो के लिए कोई भी नंबर ऑफ जीरो निकालना है, नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 5 का क्या चाहिए हमें, पेयर, 2 और 5 का क्या चाहिए हमें, पेयर, क्योंकि एक जीरो बनाने के लिए, एक जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का मल्टीप्लाई करते हो तभी तो 10 आता है, यानी एक जीरो बनता है, राइट। तो कभी भी नंबर ऑफ जीरो के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 5 का पेयर,
और 2 और 5 का पेयर चाहिए, और दूसरा मिनिमम जिसका पेयर हो, जिसका मिनिमम पावर हो, 2 और 5 में जिसका मिनिमम पावर हो उतना ही जीरो हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, 2 पे पावर 11 है और 5 पे पावर 8 है, और मैं बोलूं नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, तो आप कैसे सोचोगे? किसका पावर कम है? 2 और 5 में से किसका पावर कम है? 5 का। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 5 पे पावर 8 यानी 8 हो जाएगा। यानी कि जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 8 जीरो आएंगे, इसका मतलब ये है। जैसे आप एग्जाम्पल समझना बात को, ये जरूरी था जानना आपको, क्योंकि इसी पे बेस्ट आगे आते हैं। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल दिया गया है, देखो ध्यान से, यहां पे फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन दे दिया गया है और हमें नंबर ऑफ जीरो बताना है। तो नंबर ऑफ जीरो बताना है तो हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा? 2 और 5 का पेयर। तो देखते हैं 2 कहां कहां मिल रहा है और 5 कहां कहां मिल रहा है। ध्यान से देखो, यहां पे 2 मिलेगा, यहां पे 2 मिलेगा, हाँ जी। तो 2 12, रुको, 8 इंटू 3 24 होता है ना, तो 2 का क्यूब। हम सिर्फ 2 वाले को, 2 और 5 को के पावर को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि इसी का हमें नंबर ऑफ जीरो के लिए 2 और 5 का पेयर चाहिए, पावर में चाहिए। इस तरह से सिर्फ हम ये करेंगे। ये क्या होता है? 2 पे पावर 5 होता है 32, हाँ जी। 17 में कुछ भी नहीं आएगा, 23 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। यानी हमारे पास आया 2 का क्यूब आया और 2 पे पावर 5 आया, यानी कितना आया? 2 पे पावर 8। लेकिन खुद सोचो, लेकिन खुद सोचो, क्या 5 के पावर आया? 5 का कोई भी पावर आया या एक भी बार आया? नहीं आया। लेकिन हमें जीरो के लिए तो 2 और 5 चाहिए, इसलिए नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं इसमें ढूंढ पाओगे ना, कोई भी जीरो नहीं आएगा, कोई भी जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 5 का पावर है ही नहीं, और एक जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का पेयर का चाहिए कॉम्बिनेशन, तो ये बन ही नहीं पाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो के लिए हमें क्या चाहिए? 2 और 5 का पेयर। ढूंढो कहां पे आएगा ये, इसका मतलब है 2 का क्यूब। आगे बढ़ते हैं, 5 इसमें 3 इंटू 5, हमें 3 से तो मतलब नहीं है, 5 के पावर से मतलब है। 23 में कुछ भी नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसका आएगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू 11 यानी 2 आएगा, यानी 2 का क्यूब और 2 क्या हो गया? 2 पे पावर 4 हो गया, 5 का स्क्वायर और एक और 5 है, यानी 5 का क्यूब आ गया। अब बताओ, पेयर हमें मिल गया ना, 2 और 5 का तो पेयर मिल गया, और पेयर क्या होना चाहिए? मिनिमम। पेयर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मिनिमम। मिनिमम किसके पावर है? 5 का पावर है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो जो 5 वाला पावर है वो हो जाएगा, यानी 3। यानी जो आंसर आएगा उसके लास्ट इन तीनों का इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो जो लास्ट का आएगा उसमें 3 जीरो आएगा, लास्ट में क्या आएगा? 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, यही इसका मतलब होता है। दूसरी बात, कभी कभी एग्जामिनर ना आपको ऐसे भी दे देता है, कभी कभी एग्जामिनर्स जैसे सीडीएस के क्वेश्चन में बना देगा ऐसे, नंबर ऑफ जीरो ना बोल करके, नंबर ऑफ जीरो ना, जीरो नहीं बोल करके आपसे बोल देगा मैक्सिमम पावर ऑफ 10, मैक्सिमम पावर ऑफ 10। तो भी आपको पता चल गया ना, 10 बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5 का पावर, 2 और 5 का पेयर चाहिए। यानी नंबर ऑफ जीरो कहे या मैक्सिमम पावर ऑफ 10 कहे, दोनों का मतलब सेम है। सीडीएस में डायरेक्टली ये दे दिया जाता है, सीडीएस के पेपर में इस तरह का वर्डिंग दे देता है, तो आपको पहले से ही रेडी रहना है। चलिए अब जैसे देखो, इसमें क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन द वैल्यू ऑफ इतना। नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए, नंबर ऑफ जीरो के लिए हमें क्या चाहिए? 2 और 5 का पेयर। 2 का पेयर यहाँ पे है, देखो ध्यान से, 2 का पेयर यहाँ पे है, 2 का पेयर यहाँ पे भी इसको कर सकता हूँ। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिखूंगा और उस पे पावर 6 है, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, यानी ये 2 पे पावर 12 आ गया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, इसमें 2 और 5 दोनों आएगा, यानी 2 इंटू 5 लिखूंगा तो 2 पे पावर 8 और 5 पे पावर 8 आ गया। यहां पे देखो ध्यान से, 2 इंटू 3 लिखूंगा तो 3 से तो मतलब नहीं है, 2 पे पावर 10 हो जाएगा। 5 इंटू 3 15 होता है, 5 से 3 से तो कोई मतलब नहीं है, 5 पे पावर 12 हो जाएगा। 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है
8 और तो 3 14 तियां 42 हो जाएगा। इसमें क्या आएगा 4 इंटू 5, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5, इस पे पावर है 16, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 16 इंटू 2 32 और 5 पे पावर क्या होगा 5 इंटू पे पावर 16 हो जाएगा। इसका काम हो गया खत्म। 10 का मतलब क्या है 2 इंटू 5, तो 2 पे पावर 18 इंटू 5 पे पावर 18 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 25 का मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 पे पावर कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 यानी 40। अब हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए 2 और 5 का पेयर। 2 पे पावर कितना है और 5 पे पावर कितना है, और वो भी इन दोनों में पावर जिसका मिनिमम हो, मिनिमम हो। तो ध्यान से देखो 2 पे पावर कहां कहां पे है, देखो ध्यान से समझना बात को। 2 पे पावर 2, 2 और 12 14, 14 4 18, 18 10 28, 28 और 42, 28 दो 30, 30 और 40 70, 70 तो वो हो गया 70 और 30 100, 102, 102 और 102 और 18, 102 और 18 बहुत ज्यादा हो गया ना, 102 और 18 120 हो गया। यानी 2 पे पावर तो 120 के आसपास जो भी है, हमें तो मिनिमम चाहिए ना। मेरे को दिख रहा है मिनिमम 5 का पावर जा रहा है, तो 5 का पावर देखो ये 5 का पावर 4 है, 4 और 8 12, 12 और 12 24, 24 और 16 24 6 30 10 40, 40 और 40 80, 80 और 10 90, 80 10 90 8 98, यानी 5 पे पावर 98 जो भी आएगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो मिनिमम रहे यानी 98 जीरो आ जाएंगे आंसर में, जिसका मिनिमम रहे। कैलकुलेशन मैं नहीं सिखा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन होता तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ज्यादातर लेकर के जाते हैं चीजों को। बस यहाँ पे मैं ये सिखा रहा हूँ कि इस चीज का मतलब ये है, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन पे भी कहीं पे भी मिस्टेक हुई हो तो आप खुद समझ सकते हो कि मैंने क्या बताने की कोशिश किया हूँ, कि 2 और इसका पावर मिनिमम, जिसका पावर मिनिमम उतना ही जीरो आ जाएगा। बस ये चीजें हैं। चलिए अब देखो ध्यान से, एक टर्म होता है फैक्टोरियल। ध्यान से समझना बात को, ध्यान से समझोगे तो मजा आएगा। देखो ध्यान से, मैं फैक्टोरियल का मतलब पहले समझाता हूं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताने के लिए, फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी शून्यों की संख्या फैक्टोरियल में। देखो पहले फैक्टोरियल का मतलब समझाता हूं। देखो एन फैक्टोरियल, मान लो कहीं पे भी लिखा हुआ है इस तरह से एन फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल को इस तरह से सिंबल, या इसको अनदर फॉर्म में इस तरह से भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। कहीं पे भी एन फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब ये है कि उसका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई कहां से 1 से स्टार्ट हो रहा है और वो कहां तक जा रहा है अप टू एन तक। इसको उल्टा भी लिख दिया जाता है कि यानी एन फैक्टोरियल का मतलब एन से स्टार्टिंग हो रहा है, एक कम होते जा रहा है एन माइनस वन, एक कम एन माइनस टू, और कहां तक जाएगा 1 तक जाएगा, चाहे उल्टा लिखो या सीधा लिखो। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां पे मैं कर दे रहा हूं इस तरह से, मैंने बोल दिया 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 से लेकर के 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 तक मल्टीप्लाई, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं 6 से स्टार्टिंग कम करते जाओ 5 4 3 2 1, तो ये कहलाता है 6 फैक्टोरियल। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो जब भी किसी भी फैक्टोरियल में, किसी भी फैक्टोरियल में अगर हमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है, नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो याद रखना, मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता दे रहा हूं, नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो पावर ऑफ जीरो के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 का पावर का पेयर चाहिए। तो हमेशा याद रखना 2 का जो पावर होता है, 2 का पावर हमेशा ज्यादा होता है और 5 का पावर जो होता है हमेशा कम होता है। इसीलिए हम सिर्फ 5 के पावर पे टारगेट करते हैं, ना कि 2 के पावर के। 2 का पावर का कोई रोल ही नहीं रह जाता है। देखो ध्यान से, तो ऐसे केस में हम कैसे निकालते हैं, ऐसे केस में हम निकालते हैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। जैसे देखो 36 फैक्टोरियल में मेरे को बताना है नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो आप क्या करते हो, इसके पावर को ध्यान से देखो, इसका जो जो फैक्टोरियल है ना 36 फैक्टोरियल है, इस तरह से दिया गया है।
तो इस 36 को 5 से डिवाइड करोगे ऐसे, क्योंकि 2 तो बार बार सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ हमें 5 से चेक करना है, तो सिर्फ 5 से चेक करोगे, ऐसे 5 से डिवाइड करोगे। तो सिर्फ लिखोगे यहाँ पे कोसेंट 5 7 35, रिमाइंडर नहीं लिखोगे, कोसेंट लिखोगे 5 7 35, और तब तक डिवाइड करते जाना जब तक कि वो डिवाइड ना हो जाए। फिर 5 से करोगे तो 5 से 1 टाइम्स में जाएगा, 5 इकाई 5, और जो नीचे से आएगा वो एक छोड़ करके, इस वाले को छोड़ करके जो इतना भी नीचे रहेगा उसको ऐड कर देते हैं। तो 7 + 1 कितना हो गया? 8। आई होप ये समझ में आ गया। दूसरा मेथड इसी चीज को लिखने का, देखो 36 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताना है ना, तो इसको 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 7 35, अब फिर 7 को फिर 5 से डिवाइड करोगे, 5 इकाई 5, सिर्फ कोसेंट लिखते हैं, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 8। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसी का मतलब मैंने सारा कुछ बता दिया कि n फैक्टोरियल रहे तो उसमें शून्यों की संख्या के लिए हमें n को 5 से डिवाइड करते हैं, और जब तक कि हमें 5 से कम संख्या प्राप्त ना हो, और इस प्रकार हम भागफलों को जोड़ते हैं, ठीक है, सभी भागफलों को, ये वाला हम ऐड करते हैं पोर्शन को, ठीक है। तो ये मेथड, एक ये मेथड है और दूसरा ये मेथड है, दोनों का मतलब मैंने बता दिया हूं। तो ये हमारा हो गया। जैसे मान लो मैंने आपसे एक एग्जांपल में ले लिया, एग्जांपल, रुक जाओ, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको बताना है 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे। 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताना है, नंबर ऑफ जीरो कैसे बताओगे? ठीक है, मैं देखना चाहता हूं। 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताना है, क्या होगा? नंबर ऑफ जीरो। तो कैसे करोगे? देखो आपको करना क्या है, सिंपल, नंबर ऑफ जीरो के लिए फैक्टोरियल में 5 से डिवाइड करना है, इस तरह से 100 लिख दो, 5 से डिवाइड करो, और सिर्फ कोसेंट लिखो, जितनी बार में जाएगा 5 से 20 बार में, फिर तब तक डिवाइड करेंगे जब तक डिवाइड हो रहा है 5 से 4 बार में। अब क्योंकि फिर 4 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो जो बच जाता है, जो यहां से ऊपर वाले को इसको छोड़ देना होता है, बाकी जो बच गया उसको ऐड कर दो, तो 20 + 4 कितना हो गया? 24 हो गया। दूसरा मेथड, मेथड टू देखो ध्यान से, मेथड 2 में क्या करोगे? मेथड 2 में 100 को 5 से डिवाइड करोगे, 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा, फिर इस 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 5 से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ कोसेंट लिखते हैं, ठीक है, 24। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 200 फैक्टोरियल में मेरे को बताना है नंबर ऑफ जीरो, तो 5 से डिवाइड करोगे, 200 को 5 से करोगे तो 5 के 20 40 बार में जाएगा, फिर 5 से करोगे 5 से 8 बार में जाएगा, फिर 5 से करोगे तो जो जितनी टाइम्स जाता है वो लिखते हैं, 5 इकाई 5। अब जो है बचा इसको भूल जाते हैं, ऊपर वाले को बाकी को ऐड कर देते हैं, 40 + 8 + 1 यानी कितना हो गया? 49 आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, इसका अनदर अप्रोच वही है। 200 जो है ना उसको 5 से डिवाइड करो, यानी 40 हो गया। इस 40 को 5 से डिवाइड करो, 8 हो गया। इस 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 इकाई 5 1 टाइम्स में जाएगा, बस इसको ऐड कर लो, 40 8 48 1 49 हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा रहा मेथड 2, राइट, और ये है हमारा मेथड फर्स्ट। जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो वो यूज कर लिया करो। चलिए नेक्स्ट, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिसेंटली भी पूछे गए हैं, तो यहां से भी आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम सिंपल, रिमाइंडर होता क्या है? जैसे देखो मान लो 8 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर होता क्या है? 1 टाइम्स में चला जाएगा, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बचता है? 3। इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कि हिंदी में बोलते हैं शेष। ये जो होता है डिवाइजर होता है। डिवाइजर यानी कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या इसको बोलते हैं? अच्छा देखो चलो कर लेते हैं, हाँ हिंदी में बोलते हैं इसको भाजक। ये जो होता है कोसेंट, कोसेंट को हिंदी में बोलते हैं भागफल। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, डिविडेंड मतलब होता है भाज्य। तो इससे यह रिजल्ट भी आता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको सभी का सिंबल भी मैं दे देता हूं, इसका यूज भी हम करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
यानी कि ये जो है इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिमाइंडर को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको जो हमारे पास ये है भाज्य, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो ध्यान से, 8 अगर बनाना है, मैं यहां पे प्रूफ भी करा देता हूं। देखो 8 कैसे आया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 1 और उसमें रिमाइंडर जोड़ दो, तो वहीं तो किया हूं। डी इंटू क्यू में मल्टीप्लाई प्लस आर जोड़ने से ये कैपिटल डी आ गया। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जब प्रैक्टिस सेशन इसके बाद ही कराने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, तब हम उसका यूज भी करेंगे। अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब आते हैं रिमाइंडर्स के, कुछ रिमाइंडर थ्योरम के रूल्स क्या हैं। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको एक एक चीज बताने की जरूरत है। सिंपल क्या दिया गया है मैं वो समझा देता हूं लेमन लैंग्वेज में। कहा गया कि लेट अस एज्यूम व्हेन a1 a2 a1 a2 a3 an इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय d रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर r1 r2 rn। जैसे कहा गया है कि a1 को d से डिवाइड करो, a2 को d से डिवाइड करो, a3 को d से डिवाइड करो, अलग अलग करोगे तो इसका रिमाइंडर r1 आएगा, इसका रिमाइंडर r2 और इसका रिमाइंडर r3, ये कहा गया है। लेकिन अगर इन तीनों के सम को ऐड करो, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3, और एक साथ करके इसको d से डिवाइड करो, यानी अलग अलग डिवाइड करोगे तो r1 r2 r3 रिमाइंडर आया। अगर एक साथ ऐड करने पे जो रिमाइंडर वही होगा, जो इसका रिमाइंडर वही होगा जो इसको इंडिविजुअल करने पे किए थे। यानी अगर मैं इंडिविजुअल का सम कर दूं रिमाइंडर का, तो वही रिमाइंडर इसका भी आएगा डायरेक्ट सम करने पे। बस इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है। इसको जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखो हमें क्वेश्चन से मतलब है, यानी देखो ध्यान से, यहां पे 55 प्लस 45 प्लस 68 को अगर हमें 16 से डिवाइड करना है तो ये तो बच्चों वाला काम हो जाएगा। आपके माइंड में आ रहा होगा सर मैं क्या करता हूं। देखो उसका कहने का मतलब ये था कि एक साथ या तो ऐड करके, देखो ध्यान से, 55 और 45 100 और 60 168, 168 को 16 से डिवाइड कर दो, 16 का ही 16, रिमाइंडर नहीं कुछ बचा तो 8 हो गया। ये तो आप कर लोगे, ये बचपन से करते आ रहे हो। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ऐसे करना है, क्योंकि एग्जाम में बड़ा बड़ा नंबर रहेगा। ये जो नंबर एग्जाम में रहेगा ये बड़ा बड़ा नंबर रहेगा। तब क्या करोगे, ये चीजें समझनी है। एग्जाम में ये नंबर बड़ा बड़ा रहेगा तब क्या करोगे, तो हम ऐसा करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं और इंडिविजुअल रिमाइंडर लिखते हैं। जैसे देखो 16 तियां 48, 48 रिमाइंडर कितना बचा 7, 16 दूनी 32, 32 यानी रिमाइंडर कितना हो गया 12, और 16 चौके 64 रिमाइंडर हो गया 4। तो अब अलग अलग इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर लिखा, इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर लिखा। अब ऐड करो 12 4 16, 16 और 7 23, 23 को 16 से डिवाइड करो, 16 का ही 16। रुको, क्या हम ऐड करने में कुछ मिस्टेक किए थे क्या? 16 का ही कुछ तो मिस्टेक किए हैं। 16 तियां 48, 48 यानी 8 7 15, 7 आ गया। ठीक है, 16 दूनी 32, 32 अगर हमने लिया तो ये 13 होगा ना, ये 13 होगा। चलो अब ठीक है, रिमाइंडर 13 होगा। तो 13 4 17, 17 7 24, 22 16, 16 को 24 से डिवाइड करोगे तो 16 का ही 16, रिमाइंडर कितना बचेगा 8। मैंने क्या किया, 16 को 24 से डिवाइड करोगे तो 16 का ही 16, रिमाइंडर यही तो बचेगा 8। इसी चीज को तो लिखा हूं। तो कहा जा रहा है कि या तो इनको सम करके जो हम करते हैं रिमाइंडर, उससे बढ़िया उनके अलग अलग रिमाइंडर को ही जोड़ करके, रिमाइंडर जो को जोड़ करके अगर डिवाइड करेंगे तो उससे भी सेम रिजल्ट आएगा। देखो यही मतलब है इसका। ठीक है, एग्जाम में हमें ये अप्रोच अप्लाई करना है, ये नहीं, क्योंकि बड़ा नंबर रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और यही सेम चीजें होती है मल्टीप्लाई में भी। ये जो मल्टीप्लाई वाला रूल है, अलग अलग ना करके बल्कि एक ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो क्वेश्चंस के थ्रू समझा रहा हूं, जैसे देखो ध्यान से, अब बेटर समझ में आएगा आपको। अब खुद सोचो, देखो ध्यान से, 201 है, 198 है और 80 है। इसको अगर हम 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। तो अगर आप खुद सोचो, ध्यान समझना बात को, अगर इसको मल्टीप्लाई करने चले गए और इसको पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद
मल्टीप्लाई करने के बाद आप 35 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखोगे, क्या कर पाओगे? नहीं। तो बेटर है इसका इंडिविजुअल करना शुरू कर दो, इसका इससे करना शुरू कर दो। दूसरी बात, एक और तरीका मैं बताता हूं, जहां पे भी जिससे ये कट रहा है उसको काट भी दिया करो। देखो ध्यान से, कम करने के लिए 5 से कट रहा है, 5 से 7, 5 से कट रहा है, कितना हो जाएगा? हमें चाहिए क्या? व्हाट इज द रिमाइंडर? 5 से कट रहा है 16, 5 80। 7 से कट रहा है 7 दूनी 14, नहीं। अब 7 से 7 दूनी 14 नहीं। अब 7 से तो नहीं कर रहा है, हमने क्या किया है? 5 से डिवाइड किया है ना, याद रखना। 5 से हमने कैंसिल किया है, वो पॉइंट याद रखना, क्योंकि उसका हम बाद में यूज करेंगे। अब देखो ध्यान से, अब 7 से भाग देना शुरू करो। 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, 61 हुआ, 61। तो 7 8 56, 56 हो गया। 56 और 5 61 होता है, यानी प्लस का 5 रिमाइंडर आया, प्लस का 5 रिमाइंडर आया। मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल 7 से भाग कर रहा हूं। 7 दूनी 14 बचा 61, 7 8 56, 5 रिमाइंडर। देखो 7 दूनी 14 यानी कितना बचा? 58, 7 8 56 यानी प्लस का 2। देखो 7 दूनी 14 प्लस का 2, मल्टीप्लाई करो। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा? 6। लेकिन ये फाइनल रिमाइंडर नहीं हुआ। फाइनल रिमाइंडर क्या होगा? फाइनल रिमाइंडर जो होगा, फाइनल रिमाइंडर होगा 6 तो होगा ही होगा, क्योंकि 5 से हमने डिवाइड किया था ना। जितना भी बार करेंगे, 5 से एक बार डिवाइड किए तो 5 से लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रिमाइंडर इसका कितना होगा? 30 हो जाएगा आपका आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर से बता रहा हूं, 5 से हमने कैंसिल हुआ तो काट लिए 5 से, ये याद रखना, इसका लास्ट में हम यूज करेंगे। 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, 61 बचा 7, 7 8 56 यानी रिमाइंडर आ गया 5। 7 से 7 दूनी 14, 48, 7 दूनी 14, 58 बचा, 7 8 56 प्लस 2 आ गया। 7 से 7 दूनी 14 प्लस 2, 5। देखो ध्यान से, अब मल्टीप्लाई था ना, मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई के 2 दूनी 4, 5 20, 20 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 6 आया। क्योंकि हमने 5 से डिवाइड किया था तो लास्ट में जितना से डिवाइड करते हैं उतना से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा। ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया। अगर इसी चीज को अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भाग करते, क्या कभी कर पाते? वही चीज को थ्योरम के फॉर्म में लिखा हुआ था बस। चलिए जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका कहा गया, रिमाइंडर बताना है 17 इंटू 23 बाई 12। अब देखो ध्यान से, रिमाइंडर कैसे बताओगे? 12 से डिवाइड करोगे 17 को तो 12 कहीं 12, 12 5 17 होता है, प्लस का 5 रिमाइंडर, 12 कहीं 12 यानी कितना हो गया? 13 रिमाइंडर बचा। रुको, 11 होगा ना, 12 कहीं 12 यानी कितना हो गया? 11। अब मल्टीप्लाई करो, 11 5 कितना हो गया? 55, 55 को 12 से डिवाइड करो तो 12 चौ 48, 48 रिमाइंडर कितना आ गया? 7। बस यही करना था। चलिए नेक्स्ट, अगर कहीं पे मिस्टेक ना हुआ हो, जैसे वेरीफाई भी कर देता हूं। देखो ध्यान से, 17 का डायरेक्ट भाग करके देख लो। 17 तियां 51, कैरी हो गया 5, 17 दूनी 14, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, इसको 12 से भाग करना है तो 12 तियां 36, 36 यानी 31 बचा। 12 दूनी 24, 24 7, रिमाइंडर 7 आ रहा है। ठीक है, वेरीफाई कर दिया। क्योंकि ये छोटा सा नंबर था इसलिए हमने इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर दिया, अदरवाइज ये जो था एक्चुअल मेथड है जो मैंने आपको बताया हूं स्टार्टिंग में ही। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? निगेटिव रिमाइंडर का पहले मतलब बता देता हूं, फिर हम इसके बाद आएंगे। जैसे देखो, मान लो मेरे को 12 है, 59 है। देखो ध्यान से, 59 है, इसको मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर, एक पॉजिटिव रिमाइंडर एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर। देखो दोनों केस बता दे रहा हूं, देखो ध्यान से समझना बात, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो 12 चौ 48, ध्यान से देखो, 12 चौ 48, 12 5 60 हो जाता है ना, तो 12 चौ 48 हो गया, 48 हो गया तो रिमाइंडर कितना बचा? प्लस का 11। लेकिन हम कोई जरूरी नहीं है वहां तक ले जाएं, 12 को हम 12 5 60, एक एक्स्ट्रा ले गए यानी -1 का रिमाइंडर। और फाइनल जब देखो रिमाइंडर जो आया, रिमाइंडर पॉजिटिव के अकॉर्डिंग कितना आया? 11, कोई दिक्कत नहीं, यही है।
लेकिन निगेटिव रिमाइंडर ये कहलाता है पॉजिटिव रिमाइंडर और ये कहलाता है निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर जो आपके एग्जाम में जब आंसर आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव वाला आता है। तो अगर इससे निकाल लिए तो फाइनली निगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हो, जो था उससे यहां पे माइनस कर दो। जो इसमें से 12 में से 1 माइनस करोगे यानी कितना हो जाएगा 11, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखो यहां पे हमें बताना है, यहां पे मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूं, रिमाइंडर बताना है इसका। यहां पे क्वेश्चन लेता हूं, पहला क्वेश्चन 7 × 8 अपॉन 9 का रिमाइंडर बताना है। देखो ध्यान से, निगेटिव रिमाइंडर हम सीख रहे हैं तो निगेटिव में जाएंगे हम लोग। तो देखो ये कितना है -2 रिमाइंडर है, ये कितना है -1 है। मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है यानी 2/9, यानी 9 को 2 से डिवाइड करो नहीं भाग जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना हो गया 2। पहला केस हो गया, पहला वाला क्वेश्चन का हो गया। दूसरा में आ जाओ। देखो दूसरा में, देखो ध्यान से, दूसरा में ये वाला केस दिया गया है, इसका रिमाइंडर बताना है। मैं यहां पे लिख देता हूं, तो यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे सेकंड में जो क्या दिया गया है हमारे पास, सेकंड में कहा गया है कि 55 इंटू क्या 56 अपॉन 57, राइट। अब यहां पे देखो ध्यान से, हम क्या करने जा रहे हैं, इसका निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा -2, यहां पे कितना होगा -1, मल्टीप्लाई करोगे यानी कितना हो गया 2, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है 22 57, रिमाइंडर 2 से भाग नहीं, सिर्फ 52 में भाग नहीं जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। देखो रिमाइंडर 2 आ गया, पहले वाले का भी 2, दूसरे। अब इसका देखो ध्यान से, 7 इंटू, देखो ध्यान से इसका निकालना है, 7 × 10 अपॉन 9 का रिमाइंडर बताना है। तो देखो ध्यान से कैसे हम जा रहे हैं। देखो जो हमें आसान होगा उसको हम ले लेंगे। 7 से ये -2 हो गया रिमाइंडर, और 9 1 जा 1 प्लस का 1, माइनस मल्टीप्लाई +1 में यानी -2/9। मैंने बताया था निगेटिव रिमाइंडर ये आया, लेकिन हमें पॉजिटिव में बदलना है, फाइनली रिमाइंडर लिखना है। तो क्या करेंगे, 9 में से इस 2 को माइनस, नोमेरिक वैल्यू को माइनस करते हैं। 9 - 2 यानी कितना हो गया 7। याद रखना मैं नोमेरिक वैल्यू बोल रहा हूं, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं। तो देखो फाइनली आंसर कितना आएगा 7। निगेटिव में बोलता निगेटिव रिमाइंडर तो -2 आ जाता। तो ये निगेटिव रिमाइंडर था। अब आते हैं, देखो ध्यान से, लार्जर पावर कॉन्सेप्ट क्या होता है। लार्जर पावर कॉन्सेप्ट जैसे हमें लिखा गया है 28 पे पावर रहे 1 2 3 4 5, और उससे हमें क्या, किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, रिमाइंडर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, फोकस करते हैं कि किसी तरह, देखो ध्यान से एक बात मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे देखो 1 पे पावर, 1 पे एनी पावर रहे, 1 पे एनी पावर रहे, उसका रिजल्ट क्या होता है 1 ही होता है। -1 पे पावर अगर इवन होता है तो वो क्या होता है +1। -1 पे पावर ऑड होता है तो वो क्या होता है -1। ये तीनों चीज तो आप जानते हो, बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखो, हम किसी भी इस तरह से भाग देते हैं कि हमारा जो है 1 के पावर में बन जाए। तो 9 से 3 टाइम्स में जाएगा, नतली 27, रिमाइंडर कितना बचा 1। 1 पे कोई भी पावर रहे 1 ही होगा अपॉन 9, यानी 1/9। 1 पे एनी पावर रहे, कोई भी पावर रहे 1 2 3 4 1 ही आएगा। 1 का भाग 9 में नहीं 9 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो सेकेंड क्वेश्चन देखो हम यहां से उठा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन 26 पे पावर कितना है, 26 पे पावर है 1 2 3 4 5, और उसको 9 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा। तो मैं किसी तरह या तो इसके पावर में बना दूं, या इसके पावर में, या तो इसके पावर में। देखो ध्यान से, नतली 27 -1 हुआ, यानी -1 पे पावर, देखो ये क्या है ऑड नंबर है, याद करो ऑड नंबर, क्योंकि लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी -1 पे पावर ऑड, उसको 9 से डिवाइड करना, -1 पे पावर ऑड यानी -1, 9 से डिवाइड करोगे, यानी ये तो निगेटिव रिमाइंडर आ गया, निगेटिव, ये तो निगेटिव रिमाइंडर है, लेकिन हमें पॉजिटिव में बदलना है रिमाइंडर फाइनल। तो 9 में से ये जो नोमेरिक वैल्यू है 1, उसको माइनस करेंगे, 9 - 1 यानी 8 आ जाएगा आपका आंसर। तो देखो ध्यान से, 8 पॉजिटिव का, -1 निगेटिव का।
तो इस तरह से हम काम करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पे हम लोग यूज करते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है, आपसे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई के फॉर्म में देके पूछ देगा लास्ट का 2 डिजिट बताओ, लास्ट का 2 डिजिट। तो जब भी लास्ट का 2 डिजिट बताना है किस मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, कोई भी दिया रहेगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, उसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, और 100 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वहीं उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट होता है, वहीं उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट होता है। यही कॉन्सेप्ट है बस। यानी अगर हमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में पूछा गया है और क्वेश्चन कहे कि लास्ट 2 डिजिट बताओ, तो 100 से डिवाइड करके हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकाल देंगे, और रिमाइंडर निकालेंगे जो उस रिमाइंडर आएगा वहीं लास्ट 2 डिजिट उस नंबर का हो जाता है। चलिए तो अब इस पे काम करते हैं। देखिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। तो जहां पे जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं, यही मैंने आपको सिखाया था। तो कैंसिल कर लो, देखो ध्यान से, 4 से कैंसिल करोगे, 4 से करोगे तो 25, 4 से करोगे तो 11, ये आ गया। अब कोई किसी से नहीं हो रहा है, याद करो हमने 4 से डिवाइड किया है, तो लास्ट में इसका यूज भी हमें करना पड़ेगा फाइनल रिमाइंडर निकालने समय। 25 से, देखो ध्यान से, 25 से 22 में करोगे तो -3 का रिमाइंडर, 25 से 31 करोगे तो 25 6 प्लस का रिमाइंडर, ये तो भाग ही नहीं जाएगा, यानी +11 का रिमाइंडर, ये 25 से भाग जाएगा तो +2 का रिमाइंडर, 25 से 25 दूनी 50, या क्या ले लूं, पॉजिटिव ही ले लेता हूं, 25 इकाई 25, 25 यानी 12 रिमाइंडर, 25 दूनी 50 यानी -7 रिमाइंडर। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। पहले देखो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, बाकी सभी प्लस ही था, तो रिजल्ट तो प्लस आएगा। अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, 6 तिली 18, 18 दूनी 36, 36 हो गया ये, 12 साते 84 ये हो गया, और 11 ये रहा, बाई 25। फिर इसको भाग कर लो तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, देखो ध्यान से, यही हुआ ना हमारे पास, 6 तिली 18 दूनी 36, 36, 12 साते 84 इंटू 11, फिर 25 से करोगे तो 25 से करोगे तो कितना हो गया ये, 25 से करोगे तो 25 यानी 11 हो गया। देखो 25 करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 11 ही बचेगा, ठीक है। 25 तिया 75, 75 ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस का 9, और ये तो प्लस का 11, 11 11 121, 121 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 25। अब देखो ध्यान से, फिर क्या करते हैं, 25 का भाग कर लो इसमें, तो 25 चौके 100, 25 5 125, 125 माइनस यानी माइनस का 4, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 36 बाई 25, ये रहा, यही रहा ना। अब देखो ध्यान से, रिमाइंडर जो आएगा हम क्या करते हैं, या तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, देखो ध्यान से, इसको पॉजिटिव ही बना लो, देखो ध्यान से, रुक जाओ, या तो इसको पॉजिटिव बना लो, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं ना किए हम लोग, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 4 से 25, 4 से 11, 25 से -3, 25 6 31 होता है तो +6, 25 से 2, 25 इकाई 25 यानी कितना हो गया 12, 25 से 25, यहाँ पे 25 होगा तो ये कितना होगा 17 होगा ना, यहीं पे मिस्टेक है ना, नहीं 25 दूनी 50, ठीक है, हमने निगेटिव लिया है ना, यानी माइनस का 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, 6 तिली 18, 18 दूनी 36, और माइनस माइनस तो प्लस होगा, पहले 36 हमने लिख दिया, फिर 12 सते 84 इंटू 11 लिख दिया, 25 से, अब देखो ध्यान से, 25 से कहीं 25, ये कितना हो गया 11, 25 से 25 तिया 75 यानी 9, 75 और 9 84 होता है, और ये प्लस का 11, 11 का मल्टीप्लाई कर लो 121, 121 हो गया, इंटू 9 अपॉन 25, देखो 25 चौके 100 होता है, यानी प्लस का 21, 21 इंटू 9 यानी 189, 189 को 25 से भाग दोगे तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 25 छाके 150, 25 साते 175, 25 साते 175, 189 में 175 माइनस करोगे यानी कितना हो गया 4, और 14 तो आ गया, 14 बाई
रिमाइंडर 14 आएगा, यानी 14/25, यानी रिमाइंडर अब तो भाग नहीं जाएगा, रिमाइंडर तो 14 हो जाएगा, लेकिन 4 से हमने क्या किया है, देखो ध्यान से, मैं कई बार बोला हूं आपको, 4 से हमने डिवाइड किया है, तो फाइनली 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 14 चौके 56, यानी जो लास्ट का 2 डिजिट आया, लास्ट का 2 डिजिट, वो कितना है, लास्ट का 2 डिजिट 56 है। तो इस तरह से हमारा एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर पूछा जाता है कि लास्ट का 2 डिजिट निकालना है, तो हम ये अप्रोच अप्लाई करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को। तो आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जो है नंबर सिस्टम का कंप्लीट होता है एक ब्रीफ में, यानी संक्षिप्त में। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में पूरी की पूरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो बुक का सॉल्यूशन, जो बुक है उसके हम लोग वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं, और जो सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन होगा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगा। देखना कितना कम टाइम में हम एग्जाम के क्वेश्चन को किस तरह से शॉर्ट अप्रोच के साथ करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।